शरीफा मुबशिर पे सवाल उठा रही है। वो कह रही है तो कोई कॉलेज जाने वाला लड़का दिख रहा है, ये कहाँ से जिन भूत निकाल देगा। अब मुबशिर देख रहा है आसिया के अंकल को। आसिया के अंकल कह रहे अरे भाभी ऐसा मत बोलो, आप नहीं जानते नहीं खानदान के बारे में, ये तो उनका खानदानी पेशा है। आप कह रही है अरे भाई हमें मत डालो इन बेरुपियों के चक्करों में। अब मुबशिर को भी गुस्सा आ गया, वो खड़ा हो गया। हालांकि उसके बाबा ने उसे बता रखा था कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तजलील करते हैं, पर तुम्हें अपने काम पे फोकस करना है, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। पर मुबशिर है वो नए जमाने का लड़का है, उसका भी खून खोल गया। उसने वो तावीज़ आसिया के अब्बा को दिया कि ये तावीज़ उस लड़की के गले में बांध देना, वो चले गया वहां से। आसिया ऊपर ही है अपनी दादी वाले पोर्शन में, शरीफा उसके पास आई है तावीज़ देने। अब वो कह रही है मिल गया तेरे दिल को सुकून इस घर का चैन बर्बाद करके। अब मुनव्वर ने उन्हें डांटा था कि तुम उस लड़के से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। इसी का गुस्सा वो आसिया पे निकाल रही है। आसिया खड़ी हो गई, वो समझी उसके साथ फिर से कुछ गलत होने वाला है। धीरे धीरे उसकी बॉडी पे से उसका कंट्रोल हटता जा रहा है। वो नहीं चाह रही थी जो उसकी शादी के साथ हुआ उसके सौतेले अम्मी के साथ भी हो, पर शरीफा उस कमरे से हिल ही नहीं रही है। वहां पे खड़े होकर ताने पे ताने दिए जा रही है। वो गंदिश है आसिया के जिस्म में, उसने आसिया की बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। इधर शरीफा बुरी तरीके से तड़प रही है, पर आसिया उन्हें छोड़ ही नहीं रही है। ये आसिया है ही नहीं, ये गंदिश है। अब शरीफा से चिल्ला रही है मुनव्वर मुनव्वर के वालिद फटाफट ऊपर आ गए। उन्होंने बोला क्या हो गया। अब शरीफा उन्हें इशारा करके बता रही है। उन्होंने देखा आसिया को, आसिया आसिया लगी नहीं रही है, वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। अब ये दोनों मियाँ बीवी से देख के डर रहे हैं। इससे पहले कि आसिया के वालिद कुछ समझ पाते कि वो आसिया को किस तरीके से रोके, आसिया ने ऊपर की मंजिल से जंप मार दी। अब ये लोग डर गए कि अल्लाह आसिया को लग गई होगी, पर आसिया तो नीचे आराम से भगती भी जा रही है सड़क पे। मुनव्वर को पछतावा हो रहा है कि उन्होंने अपनी अम्मी की बात क्यों नहीं मानी। अगर वो उनकी अम्मी की बात मान लेते तो आसिया भी सही सलामत होती और उनकी अम्मी भी आज जिंदा होती। शेर बेचारा आसिया के घर के आगे वाले हिस्से के सामने ही खड़ा हुआ था। उसने ये काम हाथ में लिया है तो बिना कंप्लीट करे उसे छोड़ नहीं सकता, पर उसे याद नहीं था कि आसिया तो पिछले हिस्से से भाग गई है। इनके घर में हलचल देख के मुबशिर समझ गया कि वो शैतानी शाह आसिया को लेकर यहाँ से चली गई है। अब वो जा रहा है आसिया को फॉलो करने के लिए, पर वो समझ नहीं पा रहा कि वो गई किधर।